सब्सक्राइब करें हमारे एसएससी बैंकिंग एरिया को ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज़ाद सिंह आज आपको हरियाणा जीके की क्लास करवाऊंगा जिसमें हम करेंगे हरियाणा का उदय। आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और ये जानकारी आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएंगी। और दोस्तों अभी ये चैनल हमने स्टार्ट किया है एसएससी एंड बैंकर्स एरिया। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, हमारी मेहनत होगी और आप उसका फल देंगे। आशा करता हूं कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। बस आपसे इतनी उम्मीद है दोस्तों। हम आपसे कोई चंदा नहीं मांग रहे, सिर्फ इतनी मदद मांग रहे कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, हरियाणा का उदय। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को ही बना हो। इससे पहले भी हरियाणा का अस्तित्व रहा है। जैसे कि हरियाणा को अपने वेदों में भी, वेदों में जैसे ऋग्वेद में रज हरियाणे करके जाना गया है। और महाभारत काल में, जैसे महाभारत काल में क्या कहा गया है हरियाणा को? राजा कुरु के नाम पे कुरुक्षेत्र, राजा कुरु के नाम पे कुरुक्षेत्र कहा गया है। और अपनी 9वीं शताब्दी में ज्यादा हरियाली होने हरियाल कहा गया है। और अपने अगर इसका एक और नाम है, जैसे प्रादेशिक नाम, हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या है? ब्रह्मावर्त। ऐसे ही समय समय पर दोस्तों हरियाणा के नाम चेंज होते रहे हैं। लेकिन अब जब भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में, तब हरियाणा अपने पंजाब का हिस्सा था। और उस समय पंजाब में किसकी सरकार थी? उस समय पंजाब में किसकी सरकार थी? श्री गोपीनाथ भार्गव जी की। ठीक है, श्री गोपीनाथ भार्गव जी की सरकार थी। और ये पहले सीएम थे भाई, पहले सीएम थे। पंजाब और हरियाणा भी पंजाब में ही था, तो हरियाणा के भी हो गए ये मानो। ठीक है, उस समय अलग नहीं हुआ था। इनकी कोई ज्यादा सफल सरकार नहीं रही और इनको अविश्वास प्रस्ताव पारित करके और इनकी सरकार गिर गई थी भाई। फिर दूसरे जो अपने सीएम बने, दूसरे सीएम बने थे श्री भीमसेन सच्चर जी। भीमसेन सच्चर जी इन्होंने क्या किया भाई? पंजाब को हरियाणा से अलग करने की बजाय इन्होंने कहा कि पंजाब को हरियाणा से अलग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पंजाब के 2 हिस्से कर दिए जाए, जिसमें एक में पंजाबी क्षेत्र के लोग रहते, पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग रहते हो, और एक में हिंदी बोलने वाले, पंजाबी भाषाई, और एक में हिंदी भाषाई। हिंदी भाषाई लोग रहते हो। ये बात भी भाई हिंदी भाषाई लोगों को रास नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध किया। उसी दौरान सन 1953 में एक आयोग आया भारत में, जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। 29 सितंबर 1953 को एक आयोग आया भारत में, जिसका नाम था फजल अली आयोग।
फजल अली आयोग। इस आयोग का क्या काम था भाई? इस आयोग का ये काम था कि हरियाणा जैसे भारत में पूरे भारत का भ्रमण करके ये देखना कि किस राज्य को भाषाई आधार पर अलग करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये काम था। इस आयोग ने क्या किया, 1956 में 7वें संविधान 1956 में 7वें संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए भाई। इसमें भी हरियाणा का कहीं जिक्र नहीं था। इसमें भी हरियाणा, इन राज्यों में से हरियाणा नहीं बनाया गया। तो हरियाणा नहीं बना, उससे हिंदी क्षेत्र के लोगों को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करते हुए उस समय पंजाब में जो सीएम थे, सीएम श्री प्रताप सिंह कैरो की सरकार थी। और इन्होंने क्या किया, पूरे पंजाब में ये बोला कि पूरे पंजाब में पंजाबी भाषा को पढ़ाया जाए, पंजाबी भाषा को पढ़ाया जाए। इस बात से भी जो हिंदी क्षेत्र के जो हिंदी भाषाई लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध इतना ज्यादा हो गया कि ये गूंज संसद जा पहुंची। और संसद में उस समय सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई। सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई। सरदार हुकम सिंह वहां अध्यक्ष थे भाई, अध्यक्ष थे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह। एक कमेटी बैठाई गई जिसका क्या काम था कि पूरे एरिया को ये देख करके ये पता लगाना कि हरियाणा और पंजाब को अलग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसी कमेटी की सिफारिश पर एक आयोग गठित हुआ जिसका नाम था जे.सी. शाह आयोग। इसी कमेटी के आधार पर एक आयोग गठित हुआ जिसका नाम था जे.सी. शाह आयोग। इस आयोग में कितने व्यक्ति थे? 3। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे भाई, ठीक है, जे.सी. शाह इस आयोग के। और इसमें नंबर 2 M.M. फिलिप और तीसरे नंबर कौन थे? एस दत्त, ठीक है। ये 3 लोग थे जिनका आयोग था। और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर पंजाब पुनर्गठन आयोग लेके आया। इसी आयोग कौन से? जे.सी. शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब पुनर्गठन आयोग आया। और 18वें इसी आयोग की सिफारिश पर 18वें संविधान संशोधन के तहत भारत के 70वें राज्य के रूप में हरियाणा को जगह मिली भाई, ठीक है। 70वें राज्य के रूप में, भारत के 70वें राज्य के रूप में हरियाणा को जगह मिली। और उस समय पंजाब का हिस्सा था, तो पंजाब का कितने प्रतिशत हिस्सा हरियाणा को मिला? 35% हिस्सा,
पंजाब का 35% हिस्सा हरियाणा को मिला। और ये क्षेत्रफल में कितना था भाई? 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना था? भारत के क्षेत्रफल का कितना था? 1.34%। 1.34%। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है फिर? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये था भाई। और हरियाणा भारत का कौन है? भारत के मैप को देखते हुए हरियाणा की स्थिति कहाँ है भाई? उत्तर पश्चिमी राज्य है। हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। तो जैसे हम कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का मैप पर मतलब कि किन अक्षांशों के बीच है, तो 27 डिग्री 39 मिनट ऐसे बोलते हैं इसको। 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री और 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हरियाणा की स्थिति है भाई। और जैसे अगर पूर्वी देशांतर से ले तो पूर्वी देशांतर जैसे उत्तरी अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? ये होती है भाई अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। और देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं जो आपस में यहाँ टच होती है, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे टच हो जाती है। और ये समानांतर रेखाएं होती है हमेशा, ये कभी नहीं मिलती। ठीक है, अगर पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच देखें तो क्या है? 74 डिग्री और 28 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और 76 डिग्री 34 मिनट 77 डिग्री और 34 मिनट पूर्वी देशांतर तक इन अक्षांशों के बीच है भाई। ठीक है, देशांतर और अक्षांश। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब हरियाणा में कितने राज्य थे? 7। सॉरी, हरियाणा में राज्य नहीं, जिले। कितने जिले थे? 7। कौन से जिले थे? इसकी ट्रिक है भाई, हमेशा से चली आ रही है। घर, GHAR, घर जेके में। ठीक है, घर जेके में जी से बन गया गुरुग्राम। H से बन गया हिसार। A से बन गया अंबाला। R से बन गया रोहतक। और J से बन गया जींद। K से बन गया करनाल। और M से बन गया महेंद्रगढ़। ठीक है, ये 7 जिले थे भाई जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब शुरुआत में। ठीक है, और सबसे बड़ा जिला इनमें कौन सा था? हिसार जिला सबसे बड़ा था और सबसे छोटा जींद। ठीक है, जैसे जैसे
ज़रूरत होती गई वैसे वैसे इन जिलों में से और अन्य जिले निकाल दिए गए। जैसे अभी लास्ट जिला हमारा कौन सा बनाया है, चरखी दादरी। अभी अगर बात करें तो जिलों की संख्या कितनी है हरियाणा में, बताओ? 22। आखिरी जिला कौन सा बना है, चरखी दादरी। चरखी दादरी। ऐसे जिले कितने हैं अभी हरियाणा में, कितने जिले हैं, 22। और जिले में कौन मुखिया होता है भाई, बता सकते हो? डीसी। डीसी यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, उपायुक्त। उपायुक्त या डिप्टी कमिश्नर, DEPUTY, डिप्टी कमिश्नर, COMMISSIONER, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। और मंडल कितने हैं, मंडल कितने मंडल है, 6 मंडल है भाई। और मंडल का मुखिया कौन होता है, कमिश्नर। कमिश्नर मुखिया होता है। जैसे एक जिले में एक डीसी होता है और कई जिलों का समूह जैसे अलग अलग है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, मैक्सिमम 5 है। एक मंडल जैसे रोहतक मंडल में 5 जिले हैं, उसमें कौन है, एक मुखिया होता है, कमिश्नर। ठीक है। 6 मंडल हैं हरियाणा में। और ऐसे ही उपमंडल कितने हैं, उपमंडल कितने हैं, 74, 74 उपमंडल है। और तहसील कितनी है, तहसील कितनी है, 93, 93 तहसील है भाई। उप तहसील कितनी है, उप तहसील कितनी है, 50 उप तहसील है भाई। और ये पूछ ले खंड कितने हैं, खंड हरियाणा में कितने खंड हैं, खंड कितने हैं हरियाणा में, खंड है भाई 141। पहले 140 थे, नया खंड जो है वो कौन सा बना दिया गया है, धारूहेड़ा। धारूहेड़ा को नया खंड बना दिया गया है। ठीक है। और कस्बे कितने हैं, कस्बे बोल दे, नगर बोल दे, कस्बे बोल दे, नगर बोल दे या शहर बोल दे। शहर कितने हैं भाई, 154। ठीक है। ये तो हुआ भाई प्रशासनिक ढांचा हरियाणा का। ठीक है। अच्छा, नगर पालिका कितनी है भाई हरियाणा में, नगर पालिका कितनी नगर पालिका है हरियाणा में, नगर पालिका 55। पहले कितनी थी, पहले 58 थी भाई, अब कितनी है, 55। और नगर पालिका और नगर परिषद कितनी है, 21। पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, पहले थी भाई 18। अभी जो 3 बनी है नई, वो भी पूछ सकता है कि कौन सी है। नंबर 1 झज्जर नई नगर परिषद है भाई, झज्जर। ठीक है। और नंबर 2 नूह,
नंबर 2 कौन सी है? नूह। और नंबर 3 है पिंजौर। पिंजौर व कालका, एक ही है भाई ये, पिंजौर व कालका। 3 नई परिषद ये बनी है भाई, ये एक ही है, ठीक है। और नगर निगम पूछ ले तो नगर निगम कितने हैं हरियाणा में? नगर निगम 10 नगर निगम है। और इनका ये कैसे बनते हैं भाई? नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद कैसे बनते हैं? जैसे अगर किसी नगर या कस्बे शहर की जनसंख्या अगर 15,000 से लेकर के 50,000 तक होगी, 50,000 तक होगी तो उसको बोलेंगे नगर पालिका। और 50,000 से लेकर के अगर 3 लाख तक की होगी उसको क्या बोलेंगे? नगर परिषद। और 3 लाख से अधिक अगर होगी तो उसको क्या बोलेंगे? नगर निगम। और हरियाणा में सबसे पहले नगर निगम बनने वाला शहर कौन सा था भाई? फरीदाबाद। फरीदाबाद शहर ये सबसे बड़ा नगर निगम भी है भाई, सबसे बड़ा नगर निगम भी है और सबसे पहले बनने वाला भी फरीदाबाद है, ठीक है। सबसे छोटा पूछ ले तो सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है? हिसार, ठीक है, सबसे छोटा हिसार है। चलो आगे करते हैं। अब जैसे जिले हैं, जिले 22 जिले, क्रम वाइज कैसे याद रखोगे भाई? 22 जिले आपको याद है? जैसे हरियाणा बना तब कितने जिले थे? 7। और ये ट्रिक थी अपनी गार जेके में। 7 जिले तो ये हो गए भाई, ये बन गए थे अपने 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। उसके बाद 8वां जिला कौन सा बना? 8वां और 9वां इकट्ठा बना था, कौन सा? 22 दिसंबर 1972 को कौन सा जिला बना था भाई? एक भिवानी था और एक सोनीपत। भिवानी और सोनीपत ये 2 जिले बने थे भाई, ठीक है। कितना हो गया? 8 और 9, ठीक है, 9 हो गए। फिर 10वां जिला कौन सा बना अपना? 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र। 10 जिले हो गए। 11वां कौन सा बना? 11वां बना 1975 में, कौन सा? सिरसा। सिरसा, ठीक है। उसके बाद 76 में कोई जिला नहीं बना, 77 में कोई नहीं, 78 में कोई नहीं। फिर 79 में कौन सा बना? फरीदाबाद। ठीक है। फिर 10 साल का गैप हुआ, 10 साल के बाद फिर 89 में कृपा हुई। ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है भाई, 4 जिले बने, 4 डिस्ट्रिक्ट बने हरियाणा में। 89 में कृपा हुई, जैसे KRPY, ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, चारों जिले आ गए इसमें अपने। के से कैथल हो गया, के से कैथल हो गया, आर से रेवाड़ी हो गया, और पी से पानीपत हो गया। पानीपत ऐसा जिला है भाई जो दोबारा बना है, पहले बन चुका था और फिर दोबारा बना पानीपत, ठीक है। और वाई से हो गया यमुनानगर, वाई से हो गया यमुनानगर, वाई से हो गया यमुनानगर, ठीक है। 4 जिले ये हो गए, कितने हो गए? 16।
अच्छा, इसमें 89 में एक बात और थी भाई, जैसे अगर आप अटैच करना चाहो इससे, तो पहले वोट डालने की उम्र होती थी 21 वर्ष हमारे भारत में, ठीक है। इसको घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो इसके साथ में अटैच। अच्छा, फिर 89 को 4 जिले हो गए, उसके बाद 95 को बना, फिर 95 को 5 से याद रख सकते हो, पंचकुला, 95 पंचकुला 17 हो गए, ठीक है। 95 के बाद फिर 97 में अपने 2 जिले बने, कौन से, एक बना झज्जर और फतेहाबाद, कितने हो गए, 19। इसके बाद फिर 2004 में घोषणा हुई और 5 में बन गया, कौन सा जिला, नू जिला, जिसका पुराना नाम क्या था, मेवात भी बोलते थे भाई नू को, मेवात। और महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था, सत्यमेव, ठीक है। 20 हो गए। अच्छा, फिर इसके बाद 2008 में कौन सा जिला बना, पलवल, अच्छा 2008 में फिर कौन सा बना, पलवल, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट जिला जो आखिरी जिला बना है अपना 22वां जिला, वो कौन सा है, चरखी दादरी, 16 नवंबर 2016 को, चरखी दादरी कौन से जिले में से अलग किया भाई इसको, भिवानी जिले से अलग किया चरखी दादरी को, ठीक है। ये जिले थे भाई अपने क्रम वाइज। अब पूछ ले तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, कौन सा जिला है भाई, चरखी दादरी बनने के बाद में अगर ये पूछ ले कि हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, कौन सा जिला है भाई, सिरसा जिला अपना सबसे बड़ा जिला है भाई। पहले भिवानी होता था, अब सिरसा है, दादरी को अलग कर दिया भिवानी से, तो अब सिरसा हो गया सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद जैसे मंडल थे अपने 6 मंडल कौन से थे, कौन से जिले आते उसमें पता है आपको, चलो मैं बताता हूं, अभी आपको ट्रिक बताता हूं। जैसे हम शुरू से एक ट्रिक लेके चलते आ रहे हैं, कौन सी ट्रिक, घर जेके में, ये ट्रिक शुरू से लेके आ रहे हैं। कौन सी ट्रिक है, ये 7 जिले हैं भाई, बताया जैसे मैंने शुरू में ही बताया आपको, ये 7 जिले हैं जो हरियाणा बना तब थे शुरू में ही। अब इसमें से क्या करेंगे, मंडल अगर याद करेंगे हम लोग, तो इसमें से जींद को हटा देंगे, ठीक है, जींद को और महेंद्रगढ़ को, इन दोनों को हटा देंगे। कौन से बच गए, ये 5 जिले बच गए, ठीक है। कौन से, गार के, इसके साथ में जोड़ देंगे भाई फरीदाबाद को, ऐसे याद भी रख सकते हैं, जैसे हम कॉमन सेंस जैसे बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, घर के फरीदाबाद हैं, ये एक ट्रिक भी होगी अगर आप चाहो तो।